ये कमर्शियल बोर्ड है जो कि फ़िलहाल ये ऑन तो हो रहा है, बट ये नो डिस्प्ले कंडीशन में, यानी कि एज ए नो डिस्प्ले हम रिसीव किए हैं इसे। और यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये कुछ 170 मिली एम्पियर के आसपास से विड्रॉ कर रहा है ये बोर्ड। और यहाँ पे एलईडी भी है पावर एलईडी, बट क्वेश्चन ये है कि क्या ये ऑन है या नहीं है। और ये इसे मैं पावर ऑफ करने की कोशिश करूँगा तो ये हो नहीं रहा है। तो जैसे कि मैंने बोला कि क्या ये ऑन है या नहीं है, तो इस केस में अगर वोल्टेज कुछ मेजर करा जाए तो दिखेगा कि वोल्टेजेस हैं, यानी कि ये 1.5 है, 1.5 के VS हैं, 1.0 है, और क्या मिल जाएंगे यहाँ पे देखा जाए तो ये तो 1.5, ये तो GFX होगा। ये कोर सप्लाई मिसिंग है, फैन चल रहा है, और ये तो बैटरी चार्जर के लिए होगा। अगेन ये 3-5 इधर हैं और ये 5 इधर है, और ये 1.0 वोल्ट और ये भी 1.0 वोल्ट, यानी कि ये कम होगा, 0.90 होगा आई होप। तो नहीं, 0.90 इधर है, दो 1.0 होते हैं यहाँ पे। उसका रीज़न है क्योंकि ये कमर्शियल बोर्ड है और कुछ आर्किटेक्चर अलग होते हैं। 1.8 भी है यहाँ पर। तो अब मैं पूछूं कि ये बोर्ड ऑन है, तो आप लोग क्या वाहियात से क्वेश्चन कर रहा है। ये बोर्ड दिख रहा है, आँख से चल रहा है, लेकिन ये ऑन है क्या पूछ रहा है। तो ये बोर्ड तो ऑन ज़रूर है, लेकिन ये जिस तरीके से ऑन होना चाहिए, जिस सीक्वेंस में ऑन होना चाहिए, या फिर जिस तरह से ये, इसके ऊपर माइक्रो कंट्रोलर यानी कि आपका SIO का कोई रोल नहीं है, यानी कि ये कंट्रोल नहीं कर रहा है इटसेल्फ। यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट होता ये है कि कंट्रोलर्स के पास कुछ जितने पिने हैं, यानी कि जो कनेक्टेड हैं सारे पिन सब, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उनका कुछ एक कंडीशंस होते हैं, यानी कि वो लो रहेगा या हाई रहेगा। तो अकॉर्डिंगली हम बोर्ड को इस तरह से प्रोग्राम करा जाता है कि ये IO प्रोग्रामेबल है नहीं इसमें। अगर देखा जाए तो SMSC का होगा, SMSC MEC, तो ये इसका, ये तो इसके लिए सेपरेट कोई प्रोग्राम है नहीं, प्लस इसमें ये कंट्रोल नहीं कर रहा। रीज़न क्या है इसमें, क्योंकि इस तरह से केस में क्या होता है ना, कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है लोगों को कि बोर्ड ऑन हो रहा है, इस केस में क्या कर देंगे, हीटिंग कर देते हैं या वगैरह वगैरह। कमर्शियल बोर्ड बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है। तो ये केस का एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ कि ये बोर्ड जो है ये इटसेल्फ, यानी कि एक टेस्ट साइकिल में है, यानी कि डिफ़ॉल्ट मोड में, ये कोई इस पर अभी काम नहीं हो रहा है। तो कोर सप्लाई भी मिसिंग है। अगर कोर सप्लाई अगर आप चेक करने जाओगे तो इसके कोर सप्लाई के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है मैंने चेक किए हैं, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि ये केस शेयर कर देना चाहिए। तो यहाँ पे इसका VR ऑन पड़ा है, ठीक है, ये VR ऑन आ रहा है, जनरली VR ऑन आ रहा है, प्लस इसके लिए 5 वोल्ट के सप्लाई आ रहे हैं, प्लस यहाँ पे और एक 5 वोल्ट है वो भी मिल रहे हैं। एक्सेप्ट यहाँ पे अगर देखा जाए तो, अब हम तरीके से मेजर करने चलें कोर को, अगर सही से देखें तो नो कम्युनिकेशन, कोई कम्युनिकेशन यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। और भी काफ़ी सिग्नल्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे, जैसे कि अपना हो गया SLP के सिग्नल्स, जैसे कि SLP-A होगा, इसमें यूज़ करा गया है, प्लस आपका SLP S3 S4, ये सारी चीज़ें होंगे। और सस मैं देखा नहीं उतना, बट SLP-A तो कंपलसरी रहते हैं ऐसे बोर्ड पे। तो अब ये क्या है, अगर मैं प्रॉब्लम जब ढूंढने चला तो मुझे मिला SPI कम्युनिकेशन में एरर मिला है, अभी भी है, मैंने वो चेंज नहीं किया है। तो ये बोर्ड अपने आप ही चल रहा है, एक टेस्ट साइकिल पे है, बट ये काम SIO का कोई कंट्रोल नहीं है, यानी कोई कम्युनिकेशन यहाँ पे चल नहीं रहे होंगे। तो कम्युनिकेशन अगर देखा जाए तो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये नहीं दिखेंगे ऐसे, क्योंकि इनको लेना पड़ेगा सिंगल मोड पे। तो ये दिख रहा होगा, चिप को सिलेक्ट तो करा जा रहा है, ठीक है, चिप सिलेक्ट हो रहे हैं,
बट क्लॉक भी अवेलेबल है, यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे डेटा आउटपुट ये जो है ये सही से नहीं मिल रहा है। देखो यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन नहीं है प्रॉपरली। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो नहीं, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे बात कुल मिला के ये है कि कम्युनिकेशंस नहीं हो रहा है, यानी कि आईओ प्रोग्राम नहीं हो रहा है, और ना ही पीसीएच रीड कर पा रहा है एसपीआई चिप को, जिसके कारण से वो क्या रहा है, बोर्ड लूप में घूम रहा है। तो यही है प्रॉब्लम इसमें। अगर बोर्ड भी पे ज़रा सा देखूँ मैं कि इसका मतलब वो कहानी क्या है, कहानी इन द सेंस कनेक्टर जो है इसका कनेक्ट है या नहीं है, तो एक कोई मुझे एक मतलब जगह चाहिए जिससे कि मैं जान पाऊँ कि वहाँ पे कुछ है क्या। ये रेजिस्टेंस मिला था मुझे। अब जो है ये रेजिस्टेंस को देखूँ मैं अगर, तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, सॉरी, ये रहा। अब क्या है, यहाँ पे तो है बट इस साइड कोई कम्युनिकेशन नहीं है, या है भी है लेकिन प्रॉपर वे में नहीं है ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिक्कत कर रहा है। यहाँ पे ये दिक्कत कर रहा है, दिखा रहा हूँ मैं। ये अभी दिख रहा है, कभी नहीं दिख रहा है। ये प्रॉब्लम्स है इस पे, तो इसी को ठीक करना है और ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं है। मैं इस रजिस्टर को एक बार के लिए बाहर निकालता हूँ और उसके बाद देखता हूँ कि क्या कंडीशंस रहते हैं, चिप कैसे सिलेक्ट करता है ये, क्योंकि प्रॉब्लम मेरा जो है यहीं पर ही है, मैं डैम श्योर हूँ। तो इस एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये आ गया, ठीक है। मैं इसको शॉर्ट करूँगा क्योंकि मुझे चेक करना है, तो जो शॉर्ट ही कर लेते हैं, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस होगा या 33 ओम्स का होगा या फिर 0 ओम्स का हो सकता है पॉसिबल। तो क्या है, अभी वही कंडीशन है। तो अब वहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो है या नहीं है वो देखते हैं, क्योंकि अब तो ये कनेक्ट हो चुका है तो कम्युनिकेशन करना ही चाहिए प्रॉपरली। एक बार के लिए फिर से देखते हैं। ये यहाँ पे हो रहा है लफड़ा, यहाँ पे थ्रेशोल्ड हाई नहीं हो पाया, अगर दिख रहा होगा तो इस तरह से ये प्रॉब्लम है। तो कुल मिला के प्रॉब्लम यहीं पर ही है, जो कि ये रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ आया, एक रेजिस्टेंस यहाँ से कनेक्टेड है दोनों चिप पे, 2 चिप है यहाँ पे। तो अब इसको क्या करना है, हमें करना यही है कि हम क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे इसे यहाँ से, यानी कि हम इसको पीसीबी के नीचे नहीं जाने देंगे। हो सकता है वीआर के थ्रू जाके कंप्लेन कर रहा है ये, यानी कि नेट लीकेज होगा। एक हो गया, दूसरा साइड में मुझे इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि लीकेज हो सकता है। एक वायर देना, तो एक मैं जोड़ लेता हूँ यहीं पे, तो वायर है ही है। ये हो गया, और साथ ही साथ हम जोड़ेंगे यहाँ पर।
क्योंकि दोनों चिप को सिमिलर कनेक्शन चाहिए, सेमी वाला। तो अब देख लेते हैं सुधरता है या फिर और भी कुछ करने पड़ेंगे इसमें, सही होता है या नहीं होता है। ये देखो करंट कंज्यूम कर लिया ये 618 के आसपास, यानी कि अब इस पर हम कम्युनिकेशन चेक करें चलें तो दिखेगा। मैं इसको फिर से ऑन करता हूँ। अभी ये बंद हो गया। अब इसको पावर बटन से चालू करना पड़ेगा क्योंकि ये जो है प्रोग्राम हो चुका है और पावर बटन अभी वर्क करेगा। 600-700 के आसपास ये ले रखा है, बट इसमें हम लगाएंगे मेमोरी मॉड्यूल ताकि ये चालू हो पाए। मेमोरी मॉड्यूल है नहीं इस पर, रैम यानी कि ये एक बार डिस्प्ले भी कंफर्म कर ही लेते हैं। बंद हो रहा है, बंद क्यों हो रहा है? एक बार के लिए फिर से रैम को सीधा लगाता हूँ। सात 728 पे तो गया ये, 46 पे रिबूट हुआ आई होप। रिबूट हुआ। और ये आ गया डिस्प्ले। तो अगर तरीके से किया जाए काम तो बहुत इजी है काम करना, बट उसके लिए क्या है अपने को कुछ प्रॉपर नॉलेज भी होना चाहिए कि जो हर एक बोर्ड के हिसाब से सीक्वेंसेस के हिसाब से कैसे किस बोर्ड पे क्या काम करेंगे वेंडर वाइज। ये जो चीज़ है वेंडर वाइज ब्रांड वाइज चेंज हो जाते हैं, तो इतना सारा चीज़ आपको याद रखने होंगे कि कौन से बोर्ड में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कौन सा SIO लगा है, कहाँ तो क्या हो रहा है। ऐसे अगर कोई दोस्त चाहते हैं अपना नॉलेज अपग्रेड करना तो हमारे पास कोर्सेज भी हैं जो हम कमर्शियल आर्किटेक्चर को कवर करते हैं। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी कोर्स डिटेल शेयर कर रखा है और यहाँ पे है कमर्शियल आर्किटेक्चर हम बताते हैं कुछ कंपनियों के, जो कि जिससे कि आप आराम से काम कर पाएंगे। ये सारे कोर्स डिटेल हैं दिए हुए हैं ऑलरेडी, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे भी कोर्स डिटेल है, अगर बताऊँ तो यहाँ पे मिल जाएगा। ये देख लेते हैं, जस्ट होम पेज में आएंगे तो होम पेज में ही ये मिल जाएगा ये वाला। यहाँ पे डिटेल A to Z मैंने बता रखा है कि इसमें क्या क्या मिलने वाला है। तो एक छोटा सा केस और एग्जांपल भी है साथ ही में कि किस तरह से अगर सही तरीके से काम करा जाता है तो जल्दी रिजल्ट आते हैं और बच जाता है, मतलब बोर्ड ख़राब होने से या फिर कस्टमर का इशू बढ़ने से। तो एक छोटा सा केस स्टडी मेरी तरफ से। मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।